कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अदर चार्ज इज ब्रॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे पास एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव एक चार्ज में ले लेता हूं। तो इसके इर्द गिर्द लाजमी एक ऐसा एरिया होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप इस एरिया में कोई और चार्ज लाएं, लेट्स से अगर मैं इसके एरिया में पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। इसी के मुकाबले में अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लाऊं तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एरिया है इसके इर्द गिर्द, जिसमें अगर मैं कोई और चार्ज लाऊं और उस पर फोर्स लगे, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगली चीज हम देख लेते हैं जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक कॉमन सवाल आता है जो कि लास्ट टाइम आपकी ईटा की एंट्री टेस्ट में भी आया था, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दे कांट बी सीन, ये नजर नहीं आती। दे आर वर्चुअल लाइंस, ठीक है, और दे टेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सिंपल क्या है कि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये एक इमेजिनरी वर्चुअल अनसीन लाइंस होती हैं जो कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की हैं, उसमें क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं उन बातों से जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। सबसे पहली यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज के अंदर ये इंटर करती हैं ऐसे करके। तीसरा यह है कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को साथ रखेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस लीव करेंगी और नेगेटिव चार्जेस में जो है वो लाइंस इंटर करेंगी ऐसे करके। अगला पॉइंट इसका ये है कि अगर ये आपके पास चार्ज की सरफेस है, ठीक है, तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली लीव करेगी। यहां पर भी उसका एंगल 90 डिग्री होगा, यहां पर भी। इसी तरह अगर यहां से लीव कर रही है तो यहां से भी वो 90 डिग्री पे लीव करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि लाइन हमेशा 90 डिग्री पे लीव करेगी और 90 डिग्री पे ही इंटर करेगी चार्ज में, और किसी एंगल पे ना लीव करेगी ना इंटर करेगी। तो ये वो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें पता है कि इस तरह से होता है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर और इसकी वो वाली चीजें पढ़ते हैं जो कि एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें सबसे पहले एक ये चीज है कि अगर आपकी लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ऐसे करके, तो ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। जबकि अगर आपकी लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेट से एक लाइन आपकी ऐसे आ रही है, दूसरी लाइन आपकी ऐसे आ रही है, तीसरी लाइन आपकी ऐसे आ रही है, तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पर यूनिट एरिया जितनी ज्यादा होंगी, लेट से मैं कहता हूं कि इधर जो है वो 3 लाइंस इतने एरिया में हैं और आगे इतने ही एरिया में 2 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यही वजह है कि अगर मैं एक चार्ज ड्रॉ करूं और उससे फील्ड को निकालूं, तो अगर मैं यहां पर एरिया लूं तो इतनी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, और अगर यही मैं इधर ले जाऊं तो सिर्फ 2 आएंगी।
यानी कि जितना आप चार्ज के पास आएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी, और जितना चार्ज से दूर जाएंगे उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी। तो ये कुछ हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा और आगे की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके रिलेशन में हम एक और चीज़ की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल वो सरफेसेस होती हैं जिन सरफेसेस का पोटेंशियल इक्वल होता है। आगे चल के हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियल इक्वल होने वाली सरफेसेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बनाऊं और मैं कहूं कि इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की शेप क्या होगी, तो वो होगी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल्स। कैसे? अगर मैं ये वाले सारे पॉइंट्स ले लूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ये जो सर्कल बना ना, ये आपके पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है आपकी। इसी तरह अगर ये एक नेगेटिव चार्ज भी हो तो एक और सर्कल आप बाहर ले लें, तो ये जो सर्कल है देखें, इसके भी हर एक पॉइंट, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, कोई भी आप पॉइंट ले लें, उन तमाम पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। सिंपल। अगर मेरे पास जो है वो फील्ड स्ट्रेट जा रही है ऐसे करके, ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये क्या बनेगी, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मैं कहता हूं ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट्स इसकी ना पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की शेप कुछ इस तरह से बनती है, यानी कि सेंटर में वो कंडेंस होती जाती है और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो वो दोबारा से एक्सपेंड होती जाती है। तो ये इस तरह की शेप बनती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज चार्जेस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को आप कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अब जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्वांटिटेटिवली कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने उसकी क्वालिटेटिवली देखा ना, हमने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी, हमने कोई यूनिट्स नहीं पढ़े। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।